जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। इस चंद्र ग्रहण का महत्व क्या है, स्पर्श मोक्ष का समय क्या है, क्या करें क्या न करें, यह किस स्थान पर दिखाई देगा और क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होता है और इसी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है जो भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और इस भाद्रपद मास में दोनों होने जा रहे हैं, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और भाद्रपद अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये पूर्णिमा के दिन होने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसे मानना पड़ेगा। पूजा अर्चना बंद रहेगी, घर में मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और मंदिरों में भी दर्शन बंद रहेंगे। ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को रात्रि लगभग 9:57 पर शुरू होगा, जिसका मध्य 11:41 पर और मोक्ष रात्रि 1:27 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, इसलिए दिन के 12:57 से सूतक लगेगा, जो रात्रि 1:27 पर चंद्र ग्रहण पूर्ण होने पर समाप्त होगा। रात्रि का समय है, इसलिए स्नान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुबह जल्दी उठकर 8 सितंबर 2025 के दिन साफ सफाई करके फिर भगवान के हमारे मंदिर में भी वस्त्र बदलकर पूजा पाठ हो सकेगा। ये चंद्र ग्रहण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर आदि में देखने को मिलेगा। भारत में भी ये चंद्र ग्रहण कुछ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु और गोवा में चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल जैसा दिखेगा। कहा जाता है कि जब राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है तब चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि ये एक भौगोलिक घटना है, इसलिए ग्रहों की चाल के अनुसार आकाश में ये परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे पास डाब घास ना हो तो तुलसी पत्र भी जल और भोजन में डाला जा सकता है ताकि सूतक का असर ना हो। इस चंद्र ग्रहण के दौरान यानी सूतक काल में पूजा पाठ आदि किया जा सकता है, जिसका 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञ यागादि भी किए जा सकते हैं। खान पान में ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी खाने पीने में ध्यान रखें और जो धारदार वस्तुएं हों उनका स्पर्श ना करें। भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान की पूजा अर्चना मन से की जाती है। ये चंद्र ग्रहण शनि की कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में होने जा रहा है। ग्रहण का प्रारंभ होता है तब स्नान किया जाता है और ग्रहण का जब मोक्ष होता है तब स्नान किया जाता है, यानी हम शुद्ध कहलाते हैं, सूत की नहीं कहलाते। लेकिन अभी समय देखें तो रात्रि में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, तो हम पहले स्नान कर सकते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठकर फिर स्नान करके ही सभी वस्तुओं का स्पर्श करें। 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन वो भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसे नहीं मानना है। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दर्शन होते हैं, इसलिए इसे मानना पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे और 24 मिनट की रहेगी। इस समय के दौरान अगर इष्ट देव की आराधना की जाए तो 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ग्रहण पूर्ण होने के बाद सुबह जल्दी उठकर अगर दान पुण्य किया जाए तो भी पुण्य की प्राप्ति होती है। 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। स्वर्ण के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा इस ग्रहण का महात्म्य है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की कथा भी कही गई है। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। उनमें से एक रत्न अमृत भी था। उस अमृत का वितरण करने के लिए भगवान श्री नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था और देवताओं को और असुरों को अमृत का पान करवा रहे थे। तब भगवान ने देवताओं को अमृत पान करवाया और असुरों को केवल जल। जब एक असुर को पता चला कि मोहिनी रूप धारण करने वाले भगवान स्वयं नारायण हैं और वे छल कर रहे हैं, तब वो असुर चंद्रमा और सूर्य के बीच बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को इशारा किया तब प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उस असुर का मस्तक काट दिया। धड़ और मस्तक दोनों अमृत का पान कर चुके थे, इसलिए दोनों जीवित रहे। जो 7 ग्रह थे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उनमें 2 ग्रह बढ़ गए, राहु और केतु। धड़ केतु और मस्तक राहु बने। इस प्रकार राहु और केतु की यह कथा शास्त्र में प्रचलित है। समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रसित करते रहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, यानी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है।
उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण 3 प्रकार से होता है, पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण और उपछाया चंद्रग्रहण। इसमें पूर्ण चंद्रग्रहण में चंद्रदेव लाल रंग के दिखते हैं, जिसे ब्लड मून कहते हैं। आंशिक चंद्रग्रहण में चंद्रमा का केवल एक भागी पृथ्वी की छाया में आता है, जबकि उपछाया चंद्रग्रहण में चंद्रमा केवल पृथ्वी की हल्की छाया में आता है, चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखता है। ये ग्रहण धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन पूर्ण चंद्रग्रहण जो अभी चंद्रमा लाल ही दिखेगा, जहां जिस स्थान पर चंद्रग्रहण दिखेगा वहां पर, तो चंद्रग्रहण के दौरान भगवान महादेव का मानसिक जाप करना उत्तम है। चंद्रमौलेश्वर भगवान महादेव हैं, जिसे मन की शुद्धता रहे, तन की शुद्धता रहे। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। चंद्रग्रहण के बाद मंदिर की सफाई करके मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोले जाते हैं। इस प्रकार ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि श्राद्ध भी आज से शुरू होता है। तो सुबह श्राद्ध पूर्णिमा का तो होगा, और दूसरे दिन स्नान करके ही घर की सफाई करके फिर ये पितृश्राद्ध तैयार करना चाहिए और पितरों को अर्पित करना चाहिए। इस तरह नियम का पालन करना होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण।